राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जीवित पुत्री का व्रत की कथा, यानी जितिया व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के निकट छोटा सा वन था जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष थे। उन्हीं में से एक बड़े आम के वृक्ष पर ऊपर घोंसला बनाकर चोलो नाम की एक चील रहती थी और उसके नीचे जड़ के निकट कोटर में श्यारो नाम की श्यारिन रहती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। उस वन और गांव के बीच में एक नदी बहती थी। एक दिन दोनों ने देखा, उस नदी के किनारे बहुत सी महिलाएं स्नान करने आईं। उन्होंने स्वयं भी तेल और खली का उबटन लगाया। उसके बाद देवता को भी तेल और खली का उत्सर्ग कर रही थी। यह दोनों आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। महिलाओं की बातचीत से पता चला, कल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया का पर्व होगा, जिसका आज नहाए खाए है। आज सभी महिलाएं जितवाहन को तेल और खली चढ़ाएंगी। स्नान करके फिर वो जितवाहन देव को चूड़ा, दही, अंकुरी, खीरा, पान, सुपारी और तरह तरह के पकवानों का भोग लगाएंगी। रात्रि के चौथे प्रहर में पुनः चूड़ा, दही, अंकुरी, खीरा, पान, सुपारी और तरह तरह के पकवानों का भोग लगाकर स्वयं होटगन करेंगी, जिसमें चूड़ा, दही और तरह तरह के पकवान खाएंगी। और कल अष्टमी तिथि को निराहार व्रत करेंगी। यह व्रत वे अपनी संतान की आयु, स्वास्थ्य और सफलता के लिए करती हैं और जितवाहन देव की पूजा करके उनसे अपनी संतान की रक्षा का आशीष लेती हैं। व्रत के पारण के दिन नवमी तिथि को जितवाहन देव की पूजा करके अन्न जल ग्रहण करेंगी। पारण से पूर्व जितवाहन देव को चावल और अंकुरी, खीरा, पान, सुपारी अर्पण करेंगी तथा सभी पशु पक्षियों को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाएंगी। यह सब जानकर उन दोनों को बड़ा अच्छा लगा। चील ने कहा, अच्छा है, 2 दिन तो जमकर भोजन मिलेगा। उसकी बात पूरी होने से पहले श्यारिन कहने लगी, देखो चीलो बहन, हम हैं, बहुत काम में जो हम सक्षम नहीं हैं। निम्न योनि में होने के कारण मानव योनि कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है इस व्रत की विशेषता सुनकर। चलो यह व्रत करें और ईश्वर से इस योनि से मुक्ति की प्रार्थना करें। चीलों ने कहा, सही कह रही हो बहन, तुमने हम पशु पक्षी जो निम्न योनि के ही हैं, फिर हमारे लिए इस व्रत का क्या महत्व है? हम भला क्यों करें व्रत? हम कितना भी व्रत करें, हमारी योनि तो यही रहेगी ना। इस प्रकार से चीलों ने उसे कई बार समझाया कि व्रत नहीं करने के लिए, परंतु श्यारिन नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं चीलो, मैं तो व्रत करूंगी और तुम भी करो। हम दोनों सखियां व्रत करके जितवाहन देव से अपनी इस पशु पक्षी योनियों से मुक्ति की प्रार्थना करेंगे और इन मानवियों के समान ही पारिवारिक जीवन की कामना करते हुए उनका व्रत करेंगे, तो वह हमें फल अवश्य देंगे। श्यारिन के इस तरह समझाने पर चील भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उन दोनों ने मानव महिलाओं के द्वारा दिए गए तेल और खली के उबटन को लगाकर स्नान किया और उन्हीं के द्वारा दिया गया भोजन जो पशु पक्षियों के लिए उन महिलाओं ने निकाला था, उसे लेकर अपनी भूख शांत की। फिर अगले दिन व्रत करने के लिए वो तैयार हो गई। प्रातः काल से दोनों का व्रत प्रारंभ हो गया था। संयोगवश उस गांव में जितिया के दिन ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसे गांव वालों ने आकर नदी के तट पर जलाया था। बारिश आ जाने के कारण पूरा जलने से पहले ही वो लोग चले गए थे।
इसका फायदा उठाकर चील ने जाकर लाश के टुकड़े अपनी चोंच में लेने चाहे, परंतु आग की गर्मी के कारण सफल नहीं हो पाई। तो उसने बगल की नदी से थोड़ा थोड़ा पानी अपनी चोंच में लाकर आग बुझाने लगी। आवश्यकता के अनुसार आग बुझ जाने पर लाश का मांस आग बुझे स्थान पर काटकर जो उसे अपनी चोंच में रख लेती और उड़ती हुई आकर अपने घोंसले में डाल लेती। इस तरह उसने काफी मांस इकट्ठा कर लिया। व्रत का दिन होने के कारण यह काम उसने बहुत सावधानी से किया, जिससे सियारिन को पता नहीं चल पाई। व्रत के दिन दोपहर होते होते चीलों और सियारिन दोनों को भूख लगने लगी। व्रत का महत्व याद करके अपनी भूख को नियंत्रण में रखने का प्रयास और ईश्वर का नाम लेकर वे कह रही थी, परंतु चील भूख सहन नहीं होने पर अपने घोंसले में जमा किए हुए मांस को खाना शुरू कर दी। उसके खाने से कुछ घोंसले में कटर पटर की आवाज हो रही थी, जिसे सुनकर सियारिन ने पूछ लिया, बहन चूलो, यह तुम्हारे घोंसले से कटर पटर की आवाज क्यों आ रही है? क्या तुम कुछ खा रही हो? इस पर चील कहने लगी, ना बहन श्यारो, खाऊंगी कैसे? आज तो व्रत है ना, बस भूखी होने के कारण इधर उधर करवट बदलने पर मेरी हड्डी कटर पटर कर रही है, उसकी आवाज आ रही होगी तुम्हें। इस तरह चूलो व्रत के दिन मांस का भक्षण करती रही और श्यारों ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत पूरा किया। अगले दिन सभी महिलाओं ने स्नान दान ध्यान करके जो जितवाहन देव की पूजा करके चावल अंकुड़ी खीरा पान सुपारी आदि चीजों का भोग अर्पण करके अपना व्रत पूर्ण किया और विभिन्न पकवानों का जीव जंतुओं को भोग देकर स्वयं भी पारण किया। चूलों और सियारों ने नदी में स्नान कर बिना पारण किए ही जितवाहन देव से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमने यदि सच्चे मन से यह व्रत किया है तो आप हमें इस पशु पक्षी की योनि से मुक्ति प्रदान करें, हमें मानव योनि में जन्म दें। हमारा जन्म एक ही घर में एक ही माता पिता की संतान के रूप में दें और विवाह भी एक ही राज्य में पास पास हो, जिससे कि हम सदा एक साथ रह सकें। इस जन्म की बात हमें अगले जन्म में भी याद रहे। यह वरदान मांगकर ईश्वर से प्रार्थना करती हुई उन दोनों ने उसी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में मांगे हुए वर के अनुसार दोनों ने एक ही घर में एक ही माता पिता की संतान के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन हुई और सियारो छोटी बहन के रूप में जन्म ली। दोनों को एक दिन राज्य के राजा और मंत्री ने जो देखा, चील को राजा ने पसंद कर लिया और विवाह के लिए उसके साथ चील के साथ विवाह कर लिया। सियारों की शादी राजा के प्रिय मित्र राज्य के मंत्री के साथ हो गई। इस तरह दोनों बहन बहुत पास पास रहने लगी। हमेशा दोनों की भेंट होती और दोनों प्रेम से रहती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सियारों के 7 पुत्र हुए और सातों माता पिता का प्रेम पाते हुए माता पिता के संरक्षण में बढ़ते रहे, परंतु चूलों की संतान जीवित नहीं रहती। वह व्रत पूरा नहीं करने के कारण पिछले जन्म की सारी बातें भूल चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। सियारों को पिछले जन्म की प्रत्येक बात याद थी उसके पुण्य प्रताप के कारण, परंतु वह कभी किसी को अपने पिछले जन्म की बातें नहीं बताती थी। अपनी बहन तक को उसने नहीं बताया। इस जन्म में भी सियारो जितिया पर्व बहुत लगन और पूरी श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ करती रही। चूलो अपनी एक भी संतान के जीवित नहीं रहने के कारण बड़ी दुखी रहती थी। उसके मन में भ्रम होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं छोटी बहन डायन हो और कुछ जादू टोना करके मेरे बच्चों को मार डालती हो और अपने बच्चों को जीवित रख रही हो। यह सोचकर चूलो, जो उसके मन में अपनी बहन सियारो के प्रति और उसके बच्चों के प्रति
ईर्ष्या की भावना घर करने लगी और अब उसे अपनी बहन के बच्चों को मार डालने का जो निश्चय कर लिया। उसने राज्य के जल्लादों को बुलाकर मंत्री के बच्चों को मार देने का आदेश दिया और कहा, इसके बदले में तुम्हें डाला भर सोने के जो सिक्के दूंगी, परंतु किसी को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। सारा काम गुपचुप तरीके से करो। उन जल्लादों ने मंत्री के पुत्रों की वन में ले जाकर हत्या कर दी। आधी रात को उस वन से गुजरते हुए महादेव और पार्वती ने जब बच्चों को मृत देखा तो उन्होंने अपनी उंगली से अमृत छिड़ककर उन बच्चों को जीवित कर दिया। बच्चे जीवित होकर घर वापस आ गए। जब रानी ने बच्चों को जीवित देखा तो वह क्रोधित होकर जल्लादों को फटकार लगाने लगी। जल्लादों ने अपनी सफाई देते हुए बहुत कुछ कहा कि उन्होंने तो इन बच्चों की हत्या कर दी थी, परंतु रानी को विश्वास नहीं हुआ और दोबारा उनकी हत्या कर देने के लिए कहा। इस प्रकार कई बार रानी के प्रयासों जो बच्चों को मरवाने का किया, परंतु हर बार बालक बच जाते। धीरे धीरे वे बालक बड़े हो गए। उन सभी का विवाह हो गया। रानी का प्रयास अभी भी जारी रहा बालकों को मरवाने का। हर बार उन बालकों को फिर से जीवित पाकर रानी ने जल्लादों से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता तुम उनकी हत्या कर रहे हो, इसलिए इस बार उनकी हत्या के बाद तुम उनका सिर काट कर ले आना और मिट्टी की कटिया में जो उनके खून भरकर ला देना मुझे। एक दिन मंत्री के सातों बेटे वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। एक साथ सातों भाई, तो वहीं पर उन जल्लादों ने उन सातों भाइयों की हत्या कर दी। उनके शरीर से निकला हुआ खून उन्होंने अलग अलग 7 कटिया में भर लिया और सातों के सिर भी काट कर ले आए और यह सामग्री उन्होंने रानी को दे दी। रानी ने 7 चंगेरा में अलग अलग एक एक सिर और खून से भरा एक एक कटिया रखकर उनका जो भार तैयार करके संदेश के रूप में अपनी बहन के घर भिजवा दिया। अब वह छोटी बहन संदेश प्राप्त होने पर रानी की बहन जो स्यारो थी, अपने पुत्र और बधुओं के ने जो उसकी बहुएं थीं, उन्हें अपनी सासू माँ से जब रानी मौसी के घर से संदेश आने की बात कही, तब सासू माँ ने कहा, एक एक चंगेरा तुम लोग अपने अपने कमरे में रख लो, जब बबुआ आएंगे तब खोलकर संदेश तुम लोग खा लेना, अभी बंधाई रहने दो। अपने अपने पति के साथ मौसी माँ के घर से आया हुआ संदेश खाना। आज्ञाकारी पुत्र बहुओं ने एक एक चंगेरा उठाकर अपने कमरे में अपने पलंग के नीचे रख दिया। जंगल में उन लड़कों के सरविहीन सब पड़े हुए थे। अर्धरात्रि में शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए उधर से आ निकले। उन लड़कों के शव देखकर पार्वती जी ने जो भगवान शिव से कहा, प्रभु, इनकी माँ जितिया व्रत पूरी निष्ठा से करके ईश्वर से अपनी संतान की आयु मांगती है और उसके पुत्र तो मरे हुए हैं, आप इन्हें जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने उनके सिर और रक्त अपने प्रभाव से उनके कमरे से लाकर उनके शरीर के साथ जोड़ दिया और रक्त शरीर में डाल दिया और अपनी उंगली से अमृत छिड़ककर सातों लड़कों को जीवित कर दिया। उनके कमरे में रखे हुए सिर को नारियल में बदल दिया और जो कटिया में रक्त के बदले नारियल पानी भर गया। मंत्री के सातों बेटे जीवित होने के बाद अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने घर वापस आ गए। घर आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मौसी माँ के घर से आया हुआ संदेश का चंगेरा खोला तो उसमें रखा हुआ नारियल का पानी पी लिया। इधर रानी प्रातः काल से ही बार बार अपनी सेविका को मंत्री के घर भेज रही थी, यह देखने के लिए शायद उसकी बहन की रोने की आवाजें कब आएंगी। लेकिन बहन के घर से रोने पीटने की आवाज आ रही है या नहीं, यह संदेश सेविका के मुख से सुनने के लिए जो रानी बड़ी जोतावली हो रही थी, वह बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी सेविका से यह सुनने के लिए कि उसकी बहन के घर में उसके बच्चों की मृत्यु हो गई है और उसकी बहन रो रही है
उसका पूरा परिवार रो रहा है, परंतु सेविका ने आकर ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, बल्कि उसके घर की सामान्य स्थिति और कुशल मंगल होने की बात कही। इससे अब रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपने हाथों से चंगेरा में सिर और कटिया में रक्त भरकर बहन के घर भेजा था। अब उसने पूरा विश्वास कर लिया कि उसकी बहन अवश्य ही काला जादू जानती है, जिसके प्रताप से उसके बच्चों को तो वह मार दे रही है, तो वह अपने बच्चों को जीवित कर रखी है। यह सोचकर उसने राज दरबार में जाकर विधिवत इस बात की शिकायत की और अपनी बहन मंत्री की पत्नी को सजा देने की मांग राजा से करने लगी। राजा के द्वारा न्याय करने के लिए मंत्री की पत्नी को भी बुलवाया गया और उससे इस बारे में पूछताछ की गई। राजा के द्वारा जवाब मांगने पर मंत्री की पत्नी, जो पिछले जन्म में स्यारो थी, उसने कहा, महाराज मैं जवाब दूंगी, लेकिन इसके लिए पहले गंगा नदी के शुद्ध जल और गाय के गोबर से आंगन को लिपवाओ। वहां गंगा किनारे की मिट्टी से ठाव करवाकर उस पर 2 कलश में गंगा जल और थोड़े कुश रखे जाएं। राजा ने वैसा ही किया। उसने गोबर और गंगा की मिट्टी और गंगा जल से आंगन को लिपवा लिया और वहां ठाव करवाकर 2 कलश में गंगा जल भरवा कर रखवा दिया। एक पत्तल में थोड़े कुश भी रखवा दिए। अब मंत्री की जो पत्नी को वहां बैठाया गया। मंत्री की पत्नी ने रानी को भी आमंत्रण दिया। उसने कहा, कुश लेकर हम दोनों अपने दांतों को खोदेंगी। अपने दांतों से निकली हुई सामग्री रखें सामने रखे खाली पत्तल में रखेंगी। अपने पास रखे हुए गंगाजल के कलश में हाथ डालकर बाहर निकालेंगी। उसे भी अपने सामने रखे हुए खाली पत्तल में रखेंगी। कलश से जिस किसके हाथ में क्या निकलता है या दांत से क्या निकलता है, यह आप सभी देखिए। जबकि यह गंगाजल हमारे द्वारा नहीं रखा गया है, स्वयं राजा साहब के द्वारा रखा गया है। इसके पहले हमने देखा भी नहीं कि इसमें क्या है। राजा साहब बताएं, क्या किसी गंगाजल में कुछ मिलाया गया है? श्यारो पिछले जन्म की जो श्यारो थी, इस जन्म में मंत्री की पत्नी ने पूछा। तो राजा ने कहा, मैंने अपने सामने गंगाजल रखवाया है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। मंत्री की पत्नी ने रानी से कहा, अपने दांत कोई कुछ से खोदो। तो दीदी, मैं भी अपने दांत में कुछ से कुरेद रही हूँ। दोनों ने अपने दांतों को कुछ से कुरेदा और दांत से निकली सामग्री को सामने रखे पत्तल पर रखने लगी। रानी के दांत से मांस निकला और मंत्री की पत्नी के दांत से अंकुरी खीरा और छोटे छोटे कण उसके निकले। कलश में हाथ डालकर रानी ने बाहर निकाला। उसमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे और मंत्री की पत्नी के हाथ में खीरा, अंकुरी, पान और सुपारी मिले। सभी आश्चर्यजनक रह गए। गंगा जल से भरे लोटे में ऐसा जादू कैसे हुआ? राजा के पूछने पर मंत्री की पत्नी ने बतलाया, महाराज, हम दोनों बहनें पिछले जन्म में चील और सियार थीं। यह कहते हुए उसने अपने पूर्व जन्म में किए हुए जितिया व्रत की सारी कहानी सुना दी और फिर कहा, महाराज, मैंने व्रत पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया और मेरी बहन ने व्रत अधूरा छोड़ दिया। इसने मांस खाकर व्रत को तोड़ दिया। इसी कारण इसे कुछ भी याद नहीं है। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से मेरी संतान जीवित रही और मेरी बहन की संतान जीवित नहीं रह पा रही है, क्योंकि इसने व्रत भंग करके जो भगवान जितवाहन देव को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे जितिया का पुण्य फल नहीं मिल पाया। यदि आपको अब भी विश्वास नहीं है तो आप अपने दूत उस वन में भेजकर हमारे आवाज से पता करवा लें। उस वन में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, उसमें जाकर देखें। नीचे मेरा कोटर और ऊपर मेरी बहन का घोंसला है। पता करवा लें मेरे कोटर में से और मेरी बहन के घोंसला में से क्या निकलता है। उसने राजा को उस वन का पता और जिस वृक्ष के ऊपर और नीचे इन दोनों बहनों का निवास था, उसका पता सभी पहचान
जो राजा को बता दी। राजा के दूत वहां गए। वहां ऊपर उन्होंने देखा जो घोंसला था उसमें सूखे हुए मांस के टुकड़े मिले। नीचे सियारों के कोटर से सूखे हुए चावल, अंकुड़ी, खीरा, पान, सुपारी मिले। उन्होंने आकर राजा के सामने राज दरबार में सब कुछ रख दिया और सारी बात बतला दी। मंत्री की पत्नी ने कहा, महाराज, क्या इतने पर भी मेरी निर्दोषिता प्रमाणित नहीं होती? राजा ने मंत्री की पत्नी को निर्दोष प्रमाणित करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और रानी को निर्देशित किया कि वह अपनी बहन के प्रति किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगे। यदि मंत्री की पत्नी रानी को क्षमादान दे देती है तब तो ठीक है, नहीं तो रानी दंड की अधिकार होगी। रानी अपनी बहन के प्रति किए हुए अपने सभी अपराधों के लिए अत्यंत लज्जित थी। उसके किए कई अपराध तो किसी को मालूम भी नहीं थे। अब वो रानी आंसू बहाते हुए अपनी छोटी बहन को उसने गले लगा लिया और कहा, बहन, मैंने तुम पर जितने आरोप लगाए वह सब ईर्ष्यावश और अपने पुत्र दुख से दुखी होकर लगाया। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो और मैं भी अब से जितवाहन देव की पूजा करूंगी। पूरी लगन और निष्ठा से जितिया का व्रत करूंगी। मेरी और अपनी संतान मेरी नहीं है तो क्या हुआ, राज्य की प्रजा भी तो मेरी संतान है और तुम्हारे बच्चे भी तो मेरी संतान है। अब मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हुए नियम से जितिया का व्रत करूंगी। इस प्रकार चूलों और सियारों की कथा पूर्ण हुई। सियारों के साथ जैसा हुआ वैसा सबके साथ हो, जैसा चूलों के साथ हुआ वैसा भगवान किसी के साथ ना करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।